Hello students, today we will do the topic find out the capacitance of a capacitor when a dielectric slab is placed partially between the plates of parallel plate capacitor। यानी कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं जो पार्शियली उस स्पेस को क्या करती है, फिल करती है, यानी कि कम्प्लीटली फिल नहीं कर रही है, तो तब उसका कैपेसिटेंस में कैसे चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, बीच में एक हमने डायलैक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका कांस्टेंट कितना है के, और जिसकी थिकनेस कितनी है हमारी टी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है जो हमारा कैपेसिटर की प्लेट का है ए। सेपरेशन कितना है इनके बीच का, डी है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, डायलैक्ट्रिक वाली वीडियो में कि जो हमारे डायलैक्ट्रिक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, डिक्रीज़ होता है, और वो किसके इक्वल आता था, E इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के। ई नोट क्या होता था हमारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो बाहर हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होता था, 1 अपॉन के टाइम्स होता था। तो अगर हम यहाँ पे निकाले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस डाइलेक्ट्रिक, इसके एक्रॉस कितना होगा, प्लस जितना पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होगा किसके बचे हुए पोर्शन पे, यानी कि इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे, यानी कि हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज किसके इक्वल होगा हमारा, V इज इक्वल टू, एक तो सिंपल E होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायपोल, और सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी थिकनेस से, T से, क्योंकि हमें पता है हमारा V इज इक्वल टू क्या होता था, या हमें जो सिंपल रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, V अपॉन R होता था। तो सिंपल हम यहाँ पे निकालेंगे R इस केस में कितना होगा हमारा, T होगा। फिर हम जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है, और वो डिस्टेंस कितनी है, कितनी में वह डी माइनस टी में, क्योंकि इस डी में से अगर मैं टी माइनस करूँगा तभी तो हमारा बचा हुआ पोर्शन आएगा जिसमें हमारी एयर फिल है, तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ई की वैल्यू कितनी है, ई नोट अपॉन के, ई नोट अपॉन के टी प्लस ई नोट डी माइनस टी। यहाँ से अगर हम ई नोट कॉमन लेते हैं तो हमारा वी की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कोई डाउट है इसमें अभी तक, ठीक है, क्लियर है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता था, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारा आएगा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है। यहाँ से सिंपल पोटेंशियल निकाला जैसे हमने इससे फर्स्ट वाली में निकाला, सिंपल जो जिसमें हमारे बीच में क्या थी, एयर फिल थी या फिर वैक्यूम निकाला था, ठीक है, वही सेम है। वी निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम सी निकालते थे। सी का क्या होता था, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्यू इज क्यू अपॉन वी। अगर मैं यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करता हूँ तो वी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आ जाएगा। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो C की वैल्यू आती है वो आती है हमारी A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है। यहाँ पे C की वैल्यू आ गई, क्योंकि CBSE इसमें लगभग हर साल इसमें से
घुमा के किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। कभी बोलता है कि अगर हम टी की वैल्यू d/2 है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, तो उसमें क्या करना है, सिंपल ये ड्राइव करो और लास्ट में आप टी की जगह क्या पुट कर दो, d/2। अगर वो पूछता है कि हैविंग ए थिकनेस ऑफ d/3, तो तब हम यहाँ पे लास्ट में टी की जगह क्या पुट कर देंगे, d/3, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है इसमें। तो इसमें आगे इसमें केस देखते हैं, अगर हमारा टी की वैल्यू डी के इक्वल होती है तो हमारा क्या होगा। ठीक है, टी की वैल्यू किसके इक्वल है, इफ़ टी इज इक्वल टू डी, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर था ये फुल्ली किससे हो गया, एक डायलैक्ट्रिक से क्या हो गया, फिल हो गया। कि तो इस केस में हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिंपल टी की जगह में क्या पुट करना है, डी पुट करना है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी अपॉन के। टी से डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा सी आएगा किसके इक्वल आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई के, तो के ऊपर जाएगा तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसके इक्वल आ गया। यानी कि अगर हम देखें हमारा कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यानी कि जो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, जब हम डायलैक्ट्रिक की जगह पे क्या रखते हैं, कंडक्टिंग स्लैब। इससे पहले तो हमने किया था कि व्हेन ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डायलैक्ट्रिक, इसमें क्या रखा है हमने, कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि एक कंडक्टर रखा हुआ है। हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे इसके अंदर, ज़ीरो। तो यानी पोटेंशियल भी कितना होगा हमारे यहाँ पे, ज़ीरो होगा। तो यानी कि अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप across plates of capacitor is कितना आएगा, V इज इक्वल टू, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E0, E0 कितने डिस्टेंस हो, कितने में फैला हुआ है, D माइनस टी। फिर अगर इसके अंदर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर के अंदर कितना है हमारा, ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद अगर हमें पता है कि E0 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना होता है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू आएगा हमारा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इतना क्लियर है। फिर हमें पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, Q अपॉन V के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट करता हूँ, V की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एप्सिलॉन नॉट सॉरी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारी C की वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अगर कोई हमारा क्या रखा हुआ है, कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है। फिर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ T इज इक्वल टू डी, यानी कि जो हमारी कंडक्टिंग स्लैब है ये हमारी, इफ़ T इज इक्वल टू डी, इसका मतलब यानी कि जो हमारी कंडक्टिंग स्लैब है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, इसमें फिल हो गई है। यानी कुछ इस तरह से हो गया, अगर ये हमारा कैपेसिटर है तो हमने बीच में एक पूरा कंडक्टिंग स्लैब रख दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे अगर टी की वैल्यू डी पुट करता हूँ तो कितना आएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, यानी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ज़ीरो। इसका मतलब सी कितना आ गया हमारा, इन्फिनिटी। सी क्या है इसका मतलब हमारा, इन्फिनिटी। सी इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी है, मतलब वो इन्फिनिटी चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसका मतलब कैसे, इन्फिनिटी चार्ज कैसे स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी एक प्लेट हमारी क्या होती है, ग्राउंड में होती है, और ये पूरा का पूरा क्या है, कंडक्टिंग। यानी जितना चार्ज हम इसको देंगे फर्स्ट प्लेट को,
ये कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज पास होके कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड पे। यानी कि हम इसको इन्फिनिटी चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए इसका कैपेसिटेंस क्या है हमारा, इन्फिनिटी। क्लियर है।